हेलो एवरीवन। आज से हम सी लैंग्वेज के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। जब कंप्यूटर बना उसके बाद बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि फोर्ट्रॉन, पास्कल, लिस्प और असेंबली। इनमें से कुछ लैं- इनमें से कुछ लैंग्वेज हाई लेवल थी और कुछ लो लेवल। हाई हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो ज़्यादा आसानी से समझ आ सकता है एक ह्यूमन को। जैसे कि आप इस कोड में देख सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यह कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसको आप देख कर समझ सकते हैं कि प्रोग्राम जो है सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। यह कोड जो है पाइथन लैंग्वेज में लिखी है। लो लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जो आसानी से समझ नहीं आ सकती किसी भी व्यक्ति और इंसान को। जैसे कि आप इस कोड में देख कर यह बताने में टाइम लगेगा आपको कि यह जो कोड है वह हेलो वर्ड प्रिंट करने का है। यह कोड जो लिखी गई है वह असेंबली में लिखी गई है, और असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। इस- इसी तरह सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो चलिए सी लैंग्वेज की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सन 1960 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसका नाम था एल्गोल। एल्गोल एक फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और एल्गोल एल्गोल लैंग्वेज ने सबसे पहले ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया था। ब्लॉक कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर कब कर्ली ब्रेसेस लगाए हो, बाद एक आप कर्ली ब्रेसेस खत्म कर दिए। इसके अंदर क्या आता है, सब स्टेटमेंट लिखते हैं आप लोग। ठीक है, के अंदर आप स्टेटमेंट लिखोगे ब्लॉक के अंदर। इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले एल्गोल एल्गोल लैंग्वेज ने। उसके बाद इसने एल्गोल लैंग्वेज ने क्या ने कंट्रोल फ्लो को इंट्रोड्यूस किया। तो आप प्रोग्राम के फ्लो कैसे कंट्रोल करोगे, इफेक्ट्स लगा कर सकते हो, लूपिंग लगा कर सकते हो, या कुछ और। ठीक है, तो एल्गोल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हुआ उस टाइम पे कि उसके बाद जितने भी लैंग्वेज आने लगे वो सब वो सब क्या करने लगे, एल्गोल की स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करने लगे। तो आप कह सकते हो कि एल्गोल लैंग्वेज जो है जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज है उनका रूट है। ठीक है, एल्गो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा था कि उस टाइम के जो करंट साइंटिस्ट है, जैसे कि डिसगास्ट्रा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को और प्रमोट किया ताकि और लोग भी इसको यूज करना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद 1967 में एक लैंग्वेज आई, बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बनाया था सर मार्टिन रिचर्ड ने। इसका मोस्टली यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए। ठीक है, बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद, इसके जस्ट बाद कुछ सालों बाद एक और लैंग्वेज आई जिसका नाम था बी। को बनाया था केन थॉमसन ने सन 1970 में। बी, इस बी लैंग्वेज बीसीपीएल के फीचर्स को यूज करके बना और कुछ नए नए एडिशनल फीचर डाले गए बी लैंग्वेज में। तो क्या किया, तो इसको सिंपली नाम दिया गया सिर्फ बी, है ना। इसका यूज क्या किया गया, यूनिक्स के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टिंग जो वर्जन बने। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप जान रहे होंगे, तीन मोस्टली तीन टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। मतलब आप यूज किए होंगे, या तो लाइनेक्स यूज किए, मतलब या तो विंडोज यूज किए होंगे, लाइनेक्स यूज किए होंगे और मैक यूज किए होंगे। ये तीन टाइप मोस्टली रहते हैं। तो लाइनेक्स जो यूनिक्स जो है वो लाइनेक्स का प्रीवियस वर्जन है। लाइनस टोवर्ड जो आया था, यूनिक्स को अपग्रेड करके लाइनस बनाया था। यूनिक्स को अपग्रेड करके लाइनस बनाया था किसने, लाइनस टोवर्ड ने। तो 1970 के बाद फिर 1972 आता है। 1972 में एक लैंग्वेज आई सी। सी लैंग्वेज 1972 में लैंग्वेज आई सी। सी लैंग्वेज क्या किया,
अपने से प्रीवियस जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, जैसे कि एल्गोल हो गया, बीसीपीएल हो गया, पी हो गया, इन सब के फीचर को अपने अंदर बारी बारी ऐड करता गया। ठीक है, अपने अंदर बारी बारी ऐड करता गया, और कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट भी ऐड किए, और कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट भी ऐड किए, जैसे कि बी लैंग्वेज और बीसीपीएल, ये दोनों क्या थे, टाइपलेस लैंग्वेज थे, इनके पास कोई डेटा टाइप नहीं था। तो सी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अपने अंदर डेटा टाइप कॉन्सेप्ट डाला। डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, इंट, फोर, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब डेटा टाइप होते हैं। इंट लैंग्वेज बोलता हूँ, सी लैंग्वेज बेल लेबोरेटरी बनाया गया था, जो यूएसए में अभी भी स्टेब्लिश है। सर डेनिस जी ने बनाया था। सी लैंग्वेज को उस टाइम ट्रेडिशनल सी नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद सन 1978 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख सकते हैं, ये एक बुक थी फर्स्ट एडिशन की। इसको लिखा था ब्रायन कैनिंगम और डेनिस रिची ने। इसको, ये बुक इतनी फेमस हुई कि उसके बाद सी लैंग्वेज का नाम KNRC हो गया। मतलब कि जितने भी लोग उस टाइम इस बुक यूज किए, उन लोग सी को ट्रेडिशनल सी ना बोलकर के और आर सी बुलाते थे। उसके बाद 1983 में एनसी, एनसी का फुल फॉर्म होता है, लिख देता हूँ मैं आपको लिए, एनसी का फुल फॉर्म, एनसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सन उन्नीस सन उन्नीस सौ सॉरी सन 1983 में एनसी ने एक कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी का काम था कि सी के वर्जन को, सी का जो वर्जन चल रहा है उसको स्टैंडर्डाइज करना। तो सन 1989 सन 1989 में सन सन 1989 में इन्होंने सी के वर्जन को स्टैंडर्डाइज किया। सी के वर्जन को स्टैंडर्डाइज किया और उसका नाम दिया एनसी सी और C89। उसको नाम दिया एनसीसी या C89। उसके उसके एक साल बाद आईएसओ, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके कुछ साल बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके कुछ साल बाद आईएसओ ने, उसके एक साल बाद मतलब आईएसओ ने सी को अप्रूव कर दिया। उसको जो अप्रूव किया उसका नाम दिया गया आईएसओ सी। ठीक है, उसके कुछ साल बाद फिर 1999 में इसको फिर अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करने के बाद जो वर्जन आया उसका नाम दिया 399। उसके उसके फिर कुल कुल 12 साल बाद 2000 2011 में, फिर कुछ साल बाद 2011 में सी को अपडेट किया गया और नया वर्जन लॉन्च किया गया। उसका नया वर्जन का नाम था C11। इसमें हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। मल्टी थ्रेडिंग जावा में इससे पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो इन लोग क्या किए, जब 2011 में सी को दोबारा दोबारा क्या बोलते हैं अपडेट कर लाया, इन लोग क्या किए, मल्टी थ्रेडिंग इंट्रोड्यूस किए। लेकिन इसमें एक फ्लॉ आ गया था, मेमोरी सेफ्टी का जो इशू था, मेमोरी सेफ्टी का जो इशू था उसमें कुछ एरर आ गया था। तो 2000
18 में इसे फिर से लॉन्च किया गया अपडेट करके, जिसका नाम दिए हम लोग C20 C20 नाम दिए। इसमें क्या किए लोग, मल्टी थ्रेडिंग इम्प्रूव किए और मेमोरी सेफ्टी की जो प्रॉब्लम आई थी उसको भी इम्प्रूव किए। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो सी की है और C20 सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो है ये C20। ठीक है, उसके बाद अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक और कोई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस मतलब और कोई वर्जन इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं। तो यहाँ सी की हिस्ट्री खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ MS-DOS एंड C++। MS-DOS को यूज करके आप सी लैंग्वेज में कोड कैसे लिख सकते हैं वह देखेंगे, और देखेंगे कि देव C++ जो है, डेवलपर C++, इसको यूज करके आप सी लैंग्वेज में कोड कैसे लिख सकते हैं। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।